Keys. गुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धनिषी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पते श्री मेरा शुभ नाम। तेज गुर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं धीम करनी बाग्रहे की नाव। बाग्रहे की नाव। पुरुष प्राणात प्यारे की जो धाम के धनी की जो कृष्ण कल्याण की जो सर्व सुंदर साथ की जो। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूर चरणों में कोटि कोटि प्रेम। अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने रतन बाई जी के नूरी चरण कमलों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। अब हम सब आत्माएं अपने रतन बाई जी के संग अपने जागने के मूल मिलावा श्री गुम्मट जी दरबार में चलते हैं। इस सुंदर दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए, इस चौखट को प्रणाम करते हुए जहां पर मेरे धाम के धनी विराजमान है, दरबार थंबों से झिलमिलाता हुआ सिंहासन जिस पर वांग में स्वरूप मेरे प्राण प्रियतम कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसी के नीचे तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर मेरे प्राण प्रियतम विराजमान है। सभी जागृत आत्माएं इस प्रकार प्राण प्रियतम से एकाकार होकर धाम के अखंड सुखों का रसपान कर रही है। अपने सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी इंद्रावती जी के दोनों नूरी चरण कमलों को पकड़कर अपना शीश उनके चरणों में रखकर यही अर्जी करती हूँ, प्राण प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ हम आत्माओं को जागृत कर लीजिए। ये जो फरामोशी का आवरण डालकर हमें भूलवनी में डाला, इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। आपके अंगना आप मेरे प्रियतम हैं। आप सर्वेश्वर, इसलिए मेरे गुण अंग इंद्रियों के अंदर बहुत ही में प्रकाश और मेरे परम धाम का इश्क
फिर से प्रकट कर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ में अपनी प्रेम भरी लीलाएं कर सकूं, हास विलास कर सकूं, आपके मुस्कुराते हुए नूरी मुखारविंद को देख सकूं। अपने धाम में होने वाली वे अखंड लीलाएं, जो हमेशा इश्क से भरी हुई, उन लीलाओं में फिर से रमण कर सकूं। हे मेरे प्राणों के प्रिय, मेरे सब गुण अंग इंद्रियों में वो नूरी प्रकाश, वो इश्क, वो इल्म, वो एकत्व, वो सौंदर्य, वो नूर, सब ये आपकी कृपा से ही आ सकता है। अब आपने मुझे पहचान करा दी कि माया और ब्रह्म क्या है, ये संसार और मेरा धाम क्या है। इसलिए अब आपकी रूह आपसे यही विनती करती है, आपके धनी मेरे धाम के वे अखंड सुख हृदय में प्रकट कर दीजिए, और प्रेम भरी वो राम दे कीजिए, जो हमेशा में धाम भी किया करती थी। वो मेरे रंग महल की सुंदर चांदनी, जहां आज के दिन पूर्णमासी की रात्रि को मेरे प्राण प्रियतम कितना लाड़ कितना प्यार देते, फिर से हृदय में उजागर करते। वो मेरे रंग महल की चांदनी, जरा देखो तो सही, किस प्रकार नूरी प्रकाश से जगमगा रही है। चारों तरफ किस प्रकार 201 बुर्ज, गुम्मटियां, कंगूरे, कलश, किस तरह से जब शीतल शीतल मंद मंद पवन चलती है, तो किस प्रकार ये जो पताकाएं हैं, ध्वजा हैं, हवा में लहराती हुई बस पीऊ पीऊ, तू ही, पीऊ पीऊ, तू ही करती है। ये मेरे रंग महल की चांदनी कितनी प्यारी लगती है। जहां पर चारों तरफ नूर ही नूर, नूर ही नूर बरसता है। सुंदर तोरे, कांगड़े की शोभा, जरा इस शोभा को देखो तो सही। इस शोभा को देखते देखते दिल करता है कि बस इसी की शोभा में जितना डूब सकूं उतना डूबती चली जाऊं।
और ऊपर से चहचहाते हुए पशु पक्षी। इस अनंत शोभा का कोई पारावार नहीं। इन दहलानों की शोभा को देखो तो बस अत्यंत प्यारी लगती है कि बस देखते ही रह जाए। सुंदर दहलाने, सुंदर घूंघट, कलश, पताकाएं। ये सखियों, जरा इस शोभा को देखो तो सही। और मुख्य हास की सुंदर शोभा तो इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, जिनमें हम सब सखियां किस प्रकार टोली टोली जुट जुट बनाकर इस पर खड़ी होकर मुख्य दरवाजे और चांदनी चौक और हमारे वनों की जो शोभा आई है उनका सुंदर नजारा देखते हैं। इस शोभा का कोई पारावार नहीं। जरा देखो तो सही। किनार की शोभा इतनी प्यारी, इतनी प्यारी कि जब हम इनमें दौड़ दौड़ कर प्रियतम के संग रामते करते हैं, क्योंकि इनमें चारों तरफ खुले दरवाजों की शोभा आई है, जिसके मध्य में एक मेहराब और दोनों तरफ खुले खुले द्वार। और बाहर की ओर देखूं तो इस दहलान के बाहर सुंदर गुर्जों की शोभा। विशाल विशाल गुर्ज, जिनमें नीचे सुंदर कालीन बिछी हुई है और ऊपर भी छत में सुंदर चित्रकारी की शोभा आई है। और किनार पर देखो, बाहर की तरफ देखो तो सुंदर द्वारों की शोभा, दीवारों पर चित्रकारी की शोभा, जालीदार दीवार की शोभा। और इन्हीं से बाहर निकल कर देखो तो सुंदर छज्जे की शोभा कितनी प्यारी लग रही है। इनसे बाहर सुंदर चमकता हुआ, झिलमिलाता हुआ कठेड़े की शोभा, जो स्वर्ण का कठेड़ा और जिस पर अनेक भांति भांति के नग नग जड़े हुए दृष्टि गोचर हो रही है। जब हम सब सखी इस बालकनी में आते हैं, बाहर का नजारा देखते हैं, तो इन बालकनी में खड़े होते हैं तो इन बुर्जों से निकलता हुआ नूर, इन दहलानों से निकलता हुआ नूर, इस कठेड़े से निकलता हुआ नूर किस प्रकार हमारे वस्त्र से टकराता है और इन सब में हमारा अपना प्रतिबिंब नजर आता है। यहाँ की सुंदर शोभा, यहाँ हम दौड़ दौड़ कर किस प्रकार सखियां लीलाएं करते हैं। और बाहर का नजारा भी कितना प्यारा लगता है। वो तो सही सखी, पूर्व दिशा की ओर ही अगर मैं खड़ी होकर देखूं तो सुंदर 10 मंदिर की दहलान
जिस दहलान में सुंदर झिलमिलाते हुए 10 स्तंभ, जिनमें से अलग अलग रंगों का प्रकाश निकल रहा है। मध्य की मेहराब दो मंदिर की चूड़ी हीरे की कैसे चमचमाती हुई दिखाई दे रही है। इसके दोनों तरफ लाल माणिक के थंब, फिर पुखराज का, पांच का, और किनार पर नीलवी का थंब तो अत्यंत ही सुशोभित हो रहा है। इस दहलान की शोभा को देखो, ये कितनी विशाल लग रही है। बाहर की तरफ भी ये ढालदार छज्जा, एक मंदिर का बाहर निकला हुआ, एक मंदिर की परिक्रमा, एक मंदिर की दहलान, ये कितना प्यारा देखो तो सही। ये तो 4 मंदिर का जोड़ा है। जिसकी छत पर देखो तो सुंदर गुम्मटियां और कांगड़ियों की शोभा आई हुई है, और चारों कोनों पर तो सुंदर बड़ी बड़ी गुम्मटियां कितनी प्यारी लग रही है। जिसमें से अनंत रंगों का प्रकाश झलझला रहा है। इन मेहराबों के अंदर खड़े होकर देखे तो सही, कितने सुंदर मेरे 7 वन और 7 वनों की चांदनी दृष्टि गोचर होती है। जो मेरे रंग महल की केवल दूसरी भूमि तक ही आई हुई है। क्योंकि मेरे 7 वन 2 भौम ऊंचे और तीसरी चांदनी आई है। तो केवल इनकी चांदनी दूसरी भौम तक ही आई हुई है। और इससे आगे देखो तो इनकी 3 कतारें बड़ो वन की जो श्री जमुना जी की पाल पर आई हैं, जिनमें सुंदर प्यारे प्यारे झूले पड़े हुए हैं, लटक रही है, मधुर मधुर संगीत छेड़े हुए हैं, जिनमें हम सखियां तो झूला झूलती हैं, लेकिन देखे तो पशु पक्षी भी कैसे आनंद की मस्ती में मस्त होकर यहाँ पर झूला झूलते। ऐसा नहीं कि हम ही झूलते हैं, ये पशु पक्षी भी झूलने का आनंद लेते हैं। इन्हीं के अंदर से देखो तो कल कल की करती ध्वनि श्री जमुना जी कैसे प्रवाहित हो रही है। पूरा आगे देखो तो अक्षरधाम की तरफ की भी बड़ो वन के वृक्ष, 7 वनों की चांदनी, और आगे देखो तो सुंदर मेरा अक्षरधाम का रंग महल, जिसके भी 9 भौम और 10वीं आकाश ही सुशोभित हो रही है। जैसे मेरे रंग महल पर ये सुंदर दहलान बनी हुई है, इसी भांति अक्षरधाम पर भी सुंदर मेहराब।
हे सखियो जरा देखो तो सही, जैसे अक्षरधाम का द्वार, ऐसे मेरे रंग महल का द्वार, जिससे दोनों से निकलता हुआ मानो प्रकाश टकरा रहा। इसी तरह से मैं देखूं तो आगे तक का पूरा नजारा दृष्टिगोचर हो जाए। कुंज निकुंज भी नजर आ रहा है। और पीछे देखो तो जवाहरातों की लहरें, वन की मोहलाते, छोटी रान बड़ी रान, सब कुछ यहाँ से नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस चांदनी पर हम सब प्रकार का आनंद लेते, अनाथ अधिक। इस सुंदर नजारे को देखकर जरा देखो तो सही। इसी तरह से हम अपने इस बालकनी में खड़े होकर दसों दिशाओं का नजारा देख सकते। चाहे तो बाहर का दृश्य देखे और चाहे अंदर का देखे, अंदर पर भी तो दृष्टि डाले। इन दहलानों से निकलते ही 3 सीढ़ी नीचे उतर कर देखे तो कैसे सुंदर धर्मा की रोशनाई। जानने की शोभा को देखी, जहां पर सुंदर बगीचे, जिन बगीचों के चारों तरफ सुंदर नहरों, नहरों पर अटखेलियां करते हुए 6 बच्चे, और 6 बच्चों से भी उठने वाले फव्वारे, जिनसे रंग बिरंगी बूंदे किस प्रकार प्रसारित हो रही है। इस सुंदर शोभा को देखते हुए जब हम अपनी नदियों की पालों पर चलते हैं, इनमें आए हुए बगीचों की शोभा को देखिए, जब अपने प्राण प्रियतम के साथ इसी बगीचे में तो सुंदर रसीले फल, जिनकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है। इतना ही नहीं, आगे और बढ़े तो देखे तो सही, देखो तो सही, पंचमहलों की चांदनी पर देखो कितने सुंदर सुंदर मेवे
जहां से हम अपने प्राण प्रियतम के साथ के लिए लेकर चलते हैं। जरा देखो तो सही, एक एक वृक्ष की कितनी सुंदर अपने प्राण प्रियतम के लिए। गोल और चकोर बगीचों की सुंदर शोभा। लेकिन यहाँ पर तो सब वाटिकाएं चकोर ही चकोर दिखाई दे रही है, जिनके नीचे चाहे गोल हवेली हो, चाहे चकोर हो, चाहे पंचमहल। प्राण के प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, जब हम सब सखियों को लेकर अपने इस रंग पर वाली मंदिर के मध्य चौक पर आते हैं, महसूस कीजिए कितना सुंदर, जब हम 3 सीढ़ियां चढ़कर अपने इस चबूतरे पर आते हैं। चबूतरे के चारों कोनों पर इन फव्वारों की शोभा को देखिए। इनमें इतना गहरा जल, इतना गहरा जल कि यहाँ पर देखिए तो यहाँ से 11 भूम नीचे नजर आ रहा है। ये विशाल विशाल है। इनके चारों तरफ सुंदर पाल पर आया हुआ कठेरा, जिसकी एक जल के तरफ की कठरे की परछाई जल में पड़ती हुई बड़ी प्यारी लगती है। और यदि मैं भी इस जल के अंदर देखूं तो मेरा कितना सुंदर प्रतिबिंब नजर आता है। इस जल के अंदर भांति भांति के जल के जीव, जरा देखो तो सही, यहाँ पर जब सखियां अटखेलियां करती हैं तो कैसे देखते 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 कैसे एक सखी दूसरी सखी को इस जल में धक्का दे देती है। जल की कितनी प्रेम भरी लीलाएं। इस पर आई हुई सुंदर जल रोज पर जब सखी खड़ी होती है तो दूसरी सखी को भी। अब जरा मध्य की चौकी शोभा को देखिए। सुंदर बिछी हुई रंगीन पेड़ बूटियों से युक्त कालीन, और ऊपर से पड़ता हुआ वो चंद्रमा का नूरी प्रकाश।
और मध्य में शोभायमान मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ का नूरी सिंहासन। यह सिंहासन भी मेरे धनी का अलग ही प्रकार का है। ये बिना चांद बिना छत के, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी मेरे धनी का दीदार करता है। वो भी अपनी शीतल शीतल चांदनी से धनी को रिझाता है। इस सुंदर नजारे को देखो तो, मेरे प्राण प्रियतम की कितनी सुंदर शोभा। और चारों तरफ हम सब सखियां कैसे धनी जी को घेर कर बैठी हुई। चारों तरफ सुंदर कठिरा, केवल चह बच्चों की जगह को छोड़कर और चारों दिशाओं में उतरती हुई सीढ़ियों की जगह को छोड़कर बाकी सब में कठिरा से भाई भाग रहा। इस सुंदर नजारे की शोभा को देखो। और प्राण प्रियतम की नूरी शोभा को देखो। और यहाँ नृत्य करती हुई नवरंग बाई की शोभा तो बड़ी ही अद्भुत है। आज की रात्रि तो पूर्णमासी की रात्रि मेरे धाम के धनी हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार की मस्ती प्रदान करते हैं। पूर्ण रूप से सरोबार कर कर ही तो फिर मेरे धाम के धनी ने आज के दिन हमें खेल में भेजने की दिल में सोची। आज की रात इतना लाड, इतना प्यार मेरे धनी देते हैं। इस सुंदर शोभा को देखते देखते धनी की सुंदर शोभा चांदनी का में किस प्रकार से सुंदर बाग झिलमिला रही है। ये प्रकाश जब मेरे धनी के केशों पर पड़ता है तो केशों में भी सब प्रकार का प्रकाश निकलता हुआ दृष्टिगोचर होता है। कंधों पर पड़ता हुआ प्रकाश, जो एक कंधे पर मेरे धनी का सुंदर सफेद जामा आया हुआ है और दूसरे कंधे पर सुंदर आसमानी रंग की बिछू। इन्हीं की शाल मुस्कुराती हुई मेरी श्यामा जी कितनी प्यारे लग रही है। धनी की सुंदर शोभा को बस एक टक देखे जा रही है। और जब मेरे प्राण प्रियतम श्री श्यामा जी को देखते हैं, हम सखियों को देखते हैं, तो मेरे धनी का हृदय कितनी तीव्र गति से धक धक करता है। और जैसे हृदय धड़कता है वैसे वैसे ये वक्ष स्थल पर आए हुए हार भी धड़कते हैं। धनी के दिल की बातों को ये हार किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। हस्त कमलों की शोभा को देखो। जब धनी अपने हाथों से इशारा करते हैं तो कितने सुंदर लगते। कोमल कोमल हस्त कमल, हस्त कमलों में आई हुई मुद्रिकाएं और मुद्रिकाओं से निकलता हुआ प्रकाश
मानो चंद्रमा को चुनौती दे रहा हो, इन तारों को चुनौती दे रही हो कि देखो हमारी सुंदर शोभा, देखो हमारे सौभाग्य को, हम धनी के हाथों पर किस प्रकार से शोभायमान है और कैसे उनके कहे अनुसार ही हम लीला करते हैं, उनके हुक्म के ताबे हमें। जरा देखो तो सही मेरे धाम के दूल्हा के ये सुंदर जामा, और जामे में से झलकती हुई सुंदर इजहार, इजहार की मोहरी, और सुंदर चरण कमलों में आए हुए आभूषण, चरणों के ऊपर का भाग जिसके अंदर से नूर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे धनी के चरण कमल अत्यंत ही कोमल, अत्यंत ही प्यारे, लालिमा से युक्त, बस दिल करता है मेरे धनी इन चरणों को एक पल के लिए भी मुझसे ना छुड़ाइए। अपने हृदय में धारण करके बस नेत्रों को बंद करके आप